श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद अथ द्वितीयो अध्यायः। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। व्यासुवाच इति संप्रसन संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूतवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयाः तरवो अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु अस्मि। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जिस समय महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता महर्षि भगवान श्री वेदव्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान महर्षि भगवान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। या स्वानुभावम खिल श्रुति सारभीक मध्यात्म दीपमती तीर्षताम तमो अंधम संसारिणां करुण याह पुराण गुह्यं तम व्यास सुनोमुपयामि गुरुं मुनिनाम। यह श्रीमद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत रूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाली इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। मुनिया साधु पृष्ठो अहम भगवद्लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्या निरंतर बनी रही,
ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। वासुदेव देवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ने की निष्काम ज्ञान वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म स्वानुष्ठिता पुंसां विश्वाक्षीन कथासु नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्मस्य हयापवर्गस्यानार्थो अर्थायुपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। कामस्यानेन्द्रिया प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वा जिज्ञासानार्थो यश्चेह कर्मभिः। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। तत्श्रद्धा नाम मुनियो ज्ञान वैराग्या युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सा स्वानुष्ठितस्या धर्मस्या संसिद्धिर हरितोषणम। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुसंधान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोत्रव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए एकाग्र मन से भगवत वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्याः को न कुर्यात् कथा रतिम। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। शुश्रूषो श्रद्धानस्या वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् शिवया विप्रा पुण्यान् तीर्थ निसेवनात्। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात
भगवत कथा में रुचि होती है। शृण्वतां स्वाकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतास्थु हयभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब श्रीमद् भागवत अथवा भागवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तदा रजसतमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत अतैरनाविधं स्थितं सत्वे प्रसीदति। तब रजोगुण और तमोगुण के काम भाव और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वागुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसु भगवत भक्ति योगता भगवतत्वा विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान की तत्व का अनुभव कर अपने आप हो जाता है। विद्यते हृदया ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। अतो वै कवियो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। इसी से बुद्धिमान लोग नित्या निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सत्वं रजसतम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्ता परा पुरुष एक इहास्य धते स्थित्यादय हरिविरिंचि हरेति संज्ञाः श्रेयांति सिहि तत्र खलु सत्वत नो नृणाम सयु। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयाहं तमसस्तु रजसतमा सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त ज्ञान याग आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान का दर्शन कराने वाला है। भेजिरे मुनियो अथाग्रे भगवंत मधुक्षजम सत्वं विशुद्धं क्षीमाय कल्पन्ते ये अनुतानिह। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति
है न सूयवाह। जो लोग इस संसार सागर से पार पाना जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। रजसतमा प्रकृतियार समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्री ऐश्वर्या प्रजीप स्वाहम। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितृ और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों की उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है, तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। सा एवेदं स सर्जाग्रे भगवानात्म मायया सद सद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभू। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंत प्रविष्टा आभाति विज्ञानेन विजृंभिता। ये सत्वरज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन हैं। यथा है वही तो वह नीर दारुस्वेका स्वययूनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। अग्नि तो वस्तुता एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। असौ गुणमयैर भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टु भुक्ते भूतेषु तद्गुणान। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इंद्रिया तथा अंतःकरण आदि गुणों की विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। भावयतीस सत्वेन लोकान वै लोक भावना लीलावतारानुरतोः देवतीर्यन्नरादिषु। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं
और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषिकोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंदे अथ द्वितीयोऽध्याय संपूर्णः।